Hello everyone, welcome back to Study with RK. In the previous video, we already discussed about part A and part B. So today in this video, we will discuss about part C, chemical and microbial characteristics of wastewater. So let's start. Generally, domestic wastewater, industrial wastewater, groundwater, surface water and atmospheric water containing some chemical and microbial characteristics. Domestic wastewater consists of wastewater or sewage that drains off a home. Industrial wastewater such as acid, oil, grease and animals and vegetable matter discharge containing, as well as groundwater, surface water and atmospheric water. यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है कि ये जो सारे वेस्ट वाटर है उसकी बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि माइक्रोबियल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर three major characteristics divided into three categories: physical characteristics, chemical characteristics and biological characteristics. So first one is physical characteristics. It includes various parameters like volume, suspended solid, smell or odor, turbidity, color, pH, conductivity and dissolved oxygen. Volumes. So वेस्ट वाटर या फिर सीवेज वाटर का वॉल्यूम जो है completely depends upon pollutions. It consists of 99% of sewage wastewater while remaining 1% is solid. Then odor. Domestic wastewater usually caused by gases produced by the decomposition of organic matter. As you all know that जो भी वेस्ट वाटर है उसका ऑर्डर एकदम सा ऑफेंसिव होता है बिकॉज उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसका डिकम्पोजिशन होता है और गैसेस मटेरियल प्रोडक्शन होगा. गैसेस मटेरियल्स लाइक H2S गैस प्रोडक्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोडक्शन और समटाइम्स मीथेन गैस प्रोडक्शन. अगर कोई फ्रेश डोमेस्टिक सीवेज है तो उसकी जो स्मेल है, उसका जो ऑर्डर है वो सोपी और ऑयली होगा, बट इट स्टार्ट्स गिविंग ऑफेंसिव स्मेल आफ्टर 2 to 6 hours बिकॉज ऑफ एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज. उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ही लो है, इसलिए उसमें जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो गए वो मोस्ट प्रोबेबल एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए और एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करेंगे और उसके बाद ऑफेंसिव ऑर्डर का प्रोडक्शन होगा. एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिड्यूसेस सल्फेट टू सल्फाइड्स. जो ऑर्गेनिक मैटर में जो सल्फेट प्रेजेंट है उसको वो कन्वर्ट करके सल्फाइड में कन्वर्ट करेंगे. द ऑर्डर एट लो कॉन्सेंट्रेशन इन ह्यूमन टर्म्स इज रिलेटेड टू द psychological stress, and sometimes offensive odor can cause poor appetite for a food, nausea, vomiting, impaired respiration यानी कि breathing problem and mental perturbation. Then color, as you all know that fresh water मतलब कि यहाँ पे fresh sewage की बात करते हैं हम. So fresh water is normally brownish grey in color. नॉर्मली उसका कलर है ब्राउनिश ग्रे कलर, बट आफ्टर एनारोबिक कंडीशन और आफ्टर एनारोबिक डाइजेशन उसका कलर चेंज होगा ग्रे टू ब्लैक. सो अल्टीमेटली जो सीवेज जो है उसका कलर है ब्लैक. व्हेन कलर ऑफ वेस्ट वाटर इज ब्लैक, द वेस्ट वाटर इज ऑफन डिस्क्राइब एज अ सेप्टिक. इन मोस्ट केसेस ग्रे, डार्क ग्रे एंड ब्लैक कलर ऑफ वेस्ट वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक सल्फाइड, यानी कि H2S प्रोडक्शन की वजह से उसका कलर हमें डार्क ब्लैक कलर ऑब्जर्व होगा. Color change may affect quality of sunlight absorption in plants. Then temperature, वेस्ट वाटर का टेम्परेचर ऑलवेज हायर होगा, यानी कि हायर देन टोटल लोकल वाटर सप्लाई. और अगर वाटर का टेम्परेचर हायर है तो उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन लेस सोल्यूबल होगा. सो ऑक्सीजन इज लेस सोल्यूबल इन वार्म वाटर देन इन कोल्ड वाटर. अगर ऑक्सीजन का डिप्लेशन होता है, डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस इन सरफेस वाटर कैन ऑफन कोज सीरियस डिप्लेशन इन डिजोल्व ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन समर मंथ में वाटर का टेम्परेचर हायर ही होगा, इसलिए अगर डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज होगा तो एक्वेटिक सिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिकॉज उस वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होगा. Similarly, higher the temperature, lower the viscosity of the sewage, and the decrease in viscosity of sewage increase the efficiency of treatment unit. Because ये एक बेनिफिट भी आप कह सकते हैं कि अगर वाटर का टेम्परेचर, वेस्ट वाटर का टेम्परेचर हायर है तो उसमें विस्कोसिटी बहुत ही लोअर होगी. अगर हमें इस वाटर को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में से ट्रीट करना है और उसमें से ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए उस वाटर को बनाना है तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, सो फिल्टर का ब्लॉक होने का चांसेस बहुत ही कम होगा बिकॉज उसमें विस्कोसिटी एकदम से डिक्रीज होगी. देन
टर्बिडिटी ऑफ वाटर सोर्स द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड मैटर। वेस्ट वाटर का टर्बिडिटी कितना है उसमें से हमें पता चल जाता है कि उसमें कितने सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, सेडिमेंट पार्टिकल्स कितने हैं। सो ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द पॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि कितना वाटर पॉल्यूटेड है। हावेवर नॉन टर्बिडिटी डजंट मीन दी वाटर इज अनपोल्यूटेड। अगर वाटर में कोई टर्बिडिटी है ही नहीं तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये जो वाटर है वो अनपॉल्यूटेड वाटर है, बिकॉज समटाइम्स क्लियर वाटर में ऑल्सो हैवीली कंटामिनेटेड विथ एसिड एंड अल्कली। अगर ये वाटर एसिडिक है तो अल्कली होगा, तो वो हमें दिखाई नहीं देगा कि वाटर में एसिड प्रेजेंट है या फिर अल्कली प्रेजेंट है। उसके हम पीएच चेक करेंगे, इसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये वाटर जो है वो कंटामिनेटेड वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर है। सो अगर वाटर में एसिड और अल्कली प्रेजेंट होगी विच डज नॉट कॉज टर्बिडिटी, सो वो वाटर हमें टर्बिड नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अनपोल्यूटेड वाटर है। Then solid, the most important physical characteristics of wastewater is total solid content, which is composed of floating matters, suspended matters or settable matters like sedimentable matters, colloids matter and matter in solution. So total solids include suspended matters यानी कि floating particles कितने हैं, as well as dissolved solid. Sometimes dissolved solid में क्या होगा, कई particles ऐसे हैं जो water में dissolve है और हमें naked eye से observe नहीं हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सॉलिड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल सॉलिड से। सो इट्स मस्ट बी इंक्लूडेड सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड डिजॉल्व सॉलिड। देन सस्पेंडेड सॉलिड्स आर विजिबल एंड सस्पेंडेड इन वाटर। इट कैन बी रिमूव बाय फिजिकल और मैकेनिकल मीन्स, यानी कि हम कोई फिल्ट्रेशन टेक्निक से भी उसको रिमूव कर सकते हैं, एज वेल एज सेडिमेंटेशन प्रोसेस से भी हम उसे रिमूव कर सकते हैं। देन आफ्टर वेस्ट वाटर का पीएच कितना है, जनरली एसिडिक है एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन इट। देन डिजॉल्व ऑक्सीजन, आगे हमने बताया कि टेम्परेचर हायर है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट भी लोअर ही होगा। यहाँ पे जो बात की है वो फ्रेश वाटर सीवेज की है। फ्रेश वाटर सीवेज में डिजॉल्व ऑक्सीजन एकदम से 0 है। जनरली ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट लो है यानी कि 0 है, मतलब कि उसमें कोई भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल का चांसेस ही नहीं है। इसलिए एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गए और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव हो गए और रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, CH4 और H2S गैसेस मटेरियल का प्रोडक्शन। इसलिए उस वाटर का जो ऑर्डर है वो भी बैड ऑर्डर आएगा, ऑफेंसिव ऑर्डर आएगा ड्यू टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन लो concentration but are extremely important and subjected to variation between communities and within the communities. And sewage may contain chemical pollutants like organic waste, inorganic waste, radioactive pollutants and thermal pollutants. So अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूडेड है ऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट, रेडियोएक्टिव पॉल्यूटेंट्स एंड थर्मल पॉल्यूटेंट्स। पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की। देर आर बेसिकली 2 टाइप्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, मतलब कि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और नॉन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड सोप्स, मतलब कि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के एग्जांपल्स है यूरिया, एमिनो एसिड, एमाइंस एंड प्रोटीन्स। इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स majorly contributed by industry like paper and pulp industries, textile industries, pharmaceutical industries, fertilizers, refineries, ये सब के जो वेस्ट मटेरियल्स है उसमें मेजोरिटी इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हो गए। इट इंक्लूड्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स एंड मिनरल लाइक HCl and metal compounds etc. Polyphosphates are major source of phosphate and serve as algal nutrients. अगर वेस्ट वाटर में इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में से पॉलीफॉस्फेट प्रेजेंट हो गए, जो फॉस्फेट का मेजर सोर्स है, तो उस टाइप की जो सीवेज वाटर है उसमें आल्गल न्यूट्रिएंट्स, वो आल्गल ग्रोथ होगा, क्योंकि आल्गी का न्यूट्रिएंट्स जो है वो फॉस्फेट है। और फॉस्फेट की वजह से अगर सीवेज वाटर में आल्गल ग्रोथ एक्सट्रीमली हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं आल्गल ब्लूम, यानी कि यूट्रोफिकेशन। और उस वाटर को प्यूरिफाई करना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसमें आल्गल का कंटामिनेशन है, और अगर हम उस वाटर को प्यूरिफाई करना चाहते भी हैं तो उसमें उस वाटर को हम फिल्टर में से पास आउट करेंगे तो वो फिल्टर का पोर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा बिकॉज ऑफ आल्गल ग्रोथ। सो ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है। देन आफ्टर रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स कैसे प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स आते कहाँ से वाटर को वेस्ट करने के लिए। सो यूज़ ऑफ, अगर हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स में से रेडियो एक्टिव मटेरियल को यूज़ करेंगे, एज वेल एज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यूज़ करेंगे, तो अल्टीमेटली उसका जो ड्रेनेज है वो वाटर में ही होगा। सो यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इन मेडिकल, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड एप्लीकेशंस, एज वेल एज माइनिंग प्रोसेस, और समटाइम्स उसके जो इफेक्ट है रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स के, अगर वो वाटर में पॉल्यूशन होगी तो वो डिग्रेड नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर कोई ह्यूमन की इम्यून सिस्टम वीक है तो उसमें बहुत सारे डिजीज कोज करेंगे, लाइक सीरियस स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकेमिया, DNA ब्रेकेज
as well as stress amount may lead to increase in rate of mutation in plants, as well as sometimes symptoms like nausea, vomiting, diarrhea, general weakness. Radiation sickness accumulates in soil sedimentation, air, as well as aquatic system. Then thermal pollutants, the discharge of unutilized heat in highest in thermal power plants, which has adverse effect on aquatic environments. Thermal pollutants से पहले तो aquatic environment पर adverse effect होगी, as well as thermal pollutions of water creates major problems like the activity of biological life in more at higher temperature, because उस water का temperature एकदम से high हो जाएगा. Then after temperature increase there is no dissolved oxygen, मतलब कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा सो डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट जीरो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सच टाइप ऑफ थर्मल पॉल्यूशन में लीड टू रिडक्शन इन डिजोल्व ऑक्सीजन, दस सफोकेशन अराइज. एक्वेटिक माइक्रोब्स जो हो गए, एक्वेटिक्स कल्चर्स जो हो गए, एक्वेटिक्स लिविंग कल्चर्स को सफोकेशन क्रिएट होगा. एज वेल एज चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर्स, एक्सेसिव यूट्रोफिकेशन मतलब कि algal ग्रोथ, देन माइग्रेशन ऑफ एक्वेटिक बायोटा. देन आफ्टर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर में कौन कौन से माइक्रोब्स ग्रो हो सकते हैं. नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सीवेज लाइक बैक्टीरिया, algae, fungi, protozoa and viruses. There are bacteria carry out decomposition of organic compounds in simple and stable compounds. Raw sewage consists of coliform streptococci, anaerobic spore forming bacilli, proteus group, as well as other intestinal organisms also. This bacteria may be pathogenic or sometimes non-pathogenic. Protozoa, viruses and bacteria cause dysentery, cholera, typhoid fever, poliomyelitis virus and hepatitis virus. Then absence of bacteria may indicate the presence of industrial effluent. अगर वाटर में इंडस्ट्रियल effluent present है मतलब कि उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ इनऑर्गेनिक कंटामिनेशन. सो दिस वेस्ट और समटाइम्स टॉक्सिक मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं उस वाटर में. सो इट्स वेरी हार्मफुल टू बैक्टीरियल लाइफ ऑफ सीवेज. Then depending on their actions, the bacteria are classified as aerobic, facultative and anaerobic. Anaerobic digester facultative types like Enterobacter, Alkaligens, Escherichia, Pseudomonas, etc. predominate in initial stages, followed by methane producers like strict anaerobes, Methanobacterium, Methanosarcina and Methanococcus. They metabolize organic acid produced by facultative anaerobes to CO2 and CH4, and proteins or nitrogenous containing compounds are broken down by microorganisms into product which is classified categories aerobic digestion or degradation and anaerobic under 2 digestion or degradation. Then अगर ये पॉल्यूटेड वाटर में माइक्रोब्स प्रेजेंट है तो हमें उसका एनालिसिस करना है कि उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है और माइक्रोब्स कितने प्रेजेंट है, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट कितना प्रेजेंट है. सो we will measure 2 types, BOD and COD. BOD means biochemical oxygen demand, COD means chemical oxygen demand, which are used as an indicator of strength of wastewater. So simple BOD और COD, अगर हम उस BOD या फिर COD मेज़र करते हैं कोई भी वेस्ट वाटर में तो उससे हमें ये पता चलेगा कि उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया है, उसके ऑक्सीजन डिमांड क्या है, एज वेल एज उसमें कितना माइक्रोब्स प्रेजेंट है. So our next session we will discuss about this topic, BOD and COD. If you like it, to like and share, and for regular updates and notification please subscribe Study with Raj.